हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि प्रैक्टिकल पर बात कर रहे हैं हम, तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट 6। और प्रैक्टिकल पार्ट 6 में हम बात करेंगे दोस्तों आईपी का सेकंड पार्ट। यानी कि आईपी का सेकंड पार्ट में हमने करना क्या है, क्योंकि आईपी के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना होता है, बच्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी होती है। बच्चे का नाम हो गया, बच्चे का जेंडर हो गया, बच्चे का एज हो गया, उसकी स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, एसोसिएटेड कंडीशन हो गई। उसके बाद हमने गोल लिख देने होते हैं। ठीक है, जो 3 गोल होते हैं हमारे, वो लिख देने होते हैं। लेकिन पार्ट बी में दोस्तों कुछ चीजें महत्वपूर्ण है जो हमें देखनी होती है कि किस तरीके से हमें करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि पार्ट जो आईपी का पार्ट बी है उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हम किसी बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं, आईपी कर रहे हैं। प्रशिक्षण देने के पश्चात हमने आईपी का जब फॉर्म भरना है, किस तरीके से भरना है, उसमें हमने क्या क्या लगाना है। क्योंकि हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, बच्चे को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो प्रशिक्षण देने के साथ साथ हम जिस गोल्स पर काम कर रहे हैं, जिस लक्ष्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उस लक्ष्य की क्या अचीवमेंट है, तो हमने देखना है किस तरीके से करना है दोस्तों। जैसे कि आईपी के पार्ट बी में दे रखा है दोस्तों, सबसे ऊपर देखेंगे स्किल एक्टिविटी। स्किल एक्टिविटी में क्या आएगा दोस्तों, स्किल एक्टिविटी में वह आएगा कौशल क्रिया। क्या है कौशल क्रिया? है हमारी व्यवसाय पूर्व रुपया पैसा। यानी कि हमें पूर्व व्यवसाय में जो हमारा ये कौशल है रुपया पैसे में हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि बच्चे को एक 2 5 और 10 के सिक्के को जोड़ना सिखाना। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य है कि 1 2 और 5 और 10 के सिक्के को जोड़ना सिखाना। ठीक है दोस्तों, और उसका जो फिर दूसरा दे हो रखा होता है उसमें प्रेजेंट लेवल, यानी कि उसको प्रेजेंट लेवल बोलेंगे या करंट लेवल बोलेंगे, वर्तमान स्तर या उसकी बेसलाइन क्या है। यानी कि बच्चा अभी क्या कर सकता है, क्या कितना कर पा रहा है। क्योंकि हमारा जो लेवल है वो है 1 2 5 और 10 के सिक्कों को जोड़ना सिखाना या क्रम से लगाना। तो दोस्तों प्रेजेंट लेवल उसका क्या है, रुपया पैसा सिक्कों को पहचानता है। कौन कौन से? 1 2 5 और 10 के सिक्के को। ठीक है दोस्तों, 10 रुपए के सिक्के तक को पहचानता है, और हमारा गोल है इसको जोड़ना सिखाना, इसको जोड़ना सिखाना। किस तरीके से जोड़ा जाएगा, क्रम से लगाकर। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट लेवल उसका हो गया रुपया पैसा सिक्कों को पहचान पाता है। 1 2 5 और 10 रुपए के सिक्कों को पहचान लेता है बच्चा कि ये 2 का सिक्का है, ये 5 का है, ये 1 का है और ये 10 का सिक्का है। ठीक है, लेकिन इसको हमने जोड़ना कैसे सिखाना है, उसमें हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है उसमें हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेगा हमारा बच्चे का रहेगा, हमने क्या लिखना है ऑब्जेक्टिव में। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें लिखना क्या है हमने ऑब्जेक्टिव में, हमने वो लिखना है कि हम बच्चे को जो कार्य करा रहे हैं इसके पश्चात, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। 1 महीने में जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं उसमें हमारा क्या उद्देश्य है, तो उसमें उद्देश्य हमने ये लिखना है 1 माह का प्रशिक्षण दिए जाने पर XYZ जो भी है, ठीक है, दिए जाने के पश्चात 1 2 5 और 10 के रुपयों के सिक्कों को 10 से 8 बार जोड़ने में, ठीक है, सक्षम हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य है कि 1 माह के प्रशिक्षण दिए जाने पर सो एंड सो जो प्रशिक्षण ले रहा है, जो छात्र है, 1 2 व 5 और 10 रुपए के सिक्कों को जोड़ने में 10 से 8 बार जोड़ने में सक्षम हो पाएगा। 10 से 8 बार इसलिए कह रहे हैं दोस्तों
क्योंकि हम 10 से 8 बार इसलिए क्योंकि हमारी जो आईपी की स्कोरिंग होती है वो 10 तक 8, यानी कि यहाँ पर 1 का मतलब है 10%, 2 का मतलब है 20%। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि जिस व्यक्ति को, जिस छात्र को हम सिखा रहे हैं, तो 1 महीने का प्रशिक्षण दिए जाने पर वह बच्चा 1, 2, 5 और 10 के रुपयों के सिक्कों को, ठीक है, 10 से 8 बार जोड़ने में सक्षम हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य हो गया कि वह बच्चा 10 से 8 बार सिक्कों को जोड़ने में सक्षम हो पाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों मटेरियल नीडेड, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं कौन कौन सी हैं, इसके जो प्रशिक्षण हम सिखा रहे हैं, जो दे रहे हैं उसको प्रशिक्षण, या जो जिस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं उसके लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। तो वे हैं जैसे 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के, यानी कि आप जो हमें जिस जिस सामग्री की जरूरत है जिस लक्ष्य पे काम करने के लिए, वे सारी चीजें। फिर आ जाएगा वर्कशीट, पेंसिल भी आ जाएगी, ठीक है, रबड़ भी आ जाएगी यहाँ। ठीक, ये चीजें हमारी जो है आवश्यक चीजें हैं जिसमें हमें प्रशिक्षण देने के समय हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। उसके बाद आता है दोस्तों मेन चीज ये होती है आईपी के पार्ट बी में कि प्रोसीजर कैसे करें। मेनली प्रोसीजर हम क्या करते हैं, कार्य विश्लेषण कर दिया, खत्म हो गया। लेकिन आईपी की पार्ट बी में जो हमने कार्य विश्लेषण लगाना है, कार्य विश्लेषण प्रोसीजर जो करना है, हमने जो प्रक्रिया करनी है, उस प्रक्रिया में हमें स्कोरिंग भी करनी है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रक्रिया के साथ स्कोरिंग कैसे करेंगे। पार्ट बी में इतना तो इजी होता है, हमें पता होता है हमने क्या क्या लिखना है, लेकिन स्कोरिंग दोस्तों कभी कभी हमें समझ नहीं आती है कि स्कोरिंग हमें बांटनी होती है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, यानी कि 4 सप्ताहों में हमें स्कोरिंग बांटनी होती है। इस स्कोरिंग को हमें कैसे करना होता है बच्चे के प्रत्येक कार्य पर। दोस्तों जैसे कि प्रोसीजर हमने क्या करना है, 1 और 2, 5 के सिक्कों को जोड़ना सिखाना है, प्रोसीजर हमने लिख देना है एक तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक हमने एक साइड से उसकी रॉक बना देनी है, जिससे क्या होगा कि हम बच्चे की प्रत्येक हफ्ते की, यानी कि जो एक सप्ताह हम दे रहे हैं उसको समझ लीजिए मंडे टू सैटरडे हम क्या दे रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सबसे पहली क्रिया क्या है हमने देखनी है प्रोसीजर में, सबसे पहली क्रिया में क्या स्कोरिंग करनी है। सबसे पहले देखना है कक्षा में उचित स्थान पर बैठने को कहना, क्योंकि कोई भी शिक्षक जाएगा छात्र को सबसे पहले बोलेगा चलो बच्चों बैठिए, आज कार्य शुरू करते हैं, या अपनी एक्टिविटी के बारे में बताएगा। तो बच्चा इस कार्य को करने में किस प्रकार की सहायता चाहता है। अगर हमारे बच्चे का लेवल अच्छा है तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम कर देंगे 5, यानी कि फर्स्ट वीक में 5, क्योंकि कक्षा में उचित स्थान पर बच्चा बैठ सकता है तो 5 कर देंगे। सेकंड वीक में भी 5 रहेगा, थर्ड वीक में भी वह इंडिपेंडेंट कर पाएगा। दोस्तों 5 अगर हम बात करें, या बेसिक एमआर की स्कोरिंग ले रखी है हमने 5 4 3 1 2 0। ठीक है दोस्तों, 5 पर इंडिपेंडेंट है बच्चा। ठीक है, उसके बाद है 1 2 5 10 के सिक्के क्रम से जोड़ना। ठीक है दोस्तों, सिक्कों को, यहाँ पर सिक्कों को क्रम से जोड़ना। तो दोस्तों क्रम से जोड़ने के लिए अब बच्चे की सहायता किस प्रकार करेंगे। अगर मौखिक सहायता कर रहे हैं तो हमने 3 दे देना है। ठीक है, हमने 3 सप्ताह तक उसको 3 दिया, कहीं ना कहीं चौथा सप्ताह जब तक आता है, फोर्थ वीक जब तक आता है, बच्चा सीख चुका होता है कुछ, तो हमने यहाँ पर 4, यानी कि क्लूइंग कर रहे हैं हम उसको, क्लूइंग प्रॉम्प्ट से वो कर पा रहे हैं बच्चा। फिर क्या है, क्रम से लगाना, सिक्के से क्रम से सिक्के गिनने को कहना, यानी कि उसके बाद हम जोड़ना सिखाना है तो गिनना आएगा। तो दोस्तों गिनने के लिए कहेंगे तब बच्चे की क्या मौखिक सहायता कर रहे हैं, मौखिक सहायता से हम उसको सिखा रहे हैं तो हम 3 दे देंगे उसको, और लास्ट वीक 4 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सिखाते जाएंगे। फिर है सिक्कों को अलग करके गिनने को कहना, यानी कि 1-1 के सिक्के अलग, 2-2 के अलग, 3-3 के अलग, 4-4 के। यहाँ मैंने छोटा प्रोसीजर कर रखा है, आप थोड़ा उसको विस्तृत करके लिखेंगे। फिर ठीक है, उसको हम क्या करते रहेंगे दोस्तों, वर्बल प्रॉम्प्ट देते रहेंगे, बच्चा कार्य करता रहेगा। ठीक, लेकिन कार्य हमने ऐसे कराना है कि फोर्थ वीक तक बच्चा 10 से 8 बार करने में सक्षम हो पाए, यानी कि 5 यहाँ 4 चल रहा है, यानी कि बच्चा क्लूइंग करने पर प्रत्येक कार्य को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों कि अलग अलग गिनने में बच्चा सक्षम हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पर सिक्के को
अलग अलग करके गिनने सीख रहा है वो सीख लिया उसने। लास्ट यह कार्य तब तक कराया जाएगा जब तक बच्चा सीख ना जाए। दोस्तों ये वाला जो एक क्रिया है हमारी, यह कार्य तब तक कराया है जब तक बच्चा सीख ना जाए। तो यहाँ पर आपको कोई स्कोरिंग नहीं देनी होती है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये शिक्षक का होता है, यहाँ बच्चे के लिए हमें कोई स्कोरिंग नहीं देनी है। तो इसमें हमने स्कोरिंग दी प्रत्येक बच्चे को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फोर्थ आया यानी कि यहाँ पर 5 हो गया, यानी कि इंडिपेंडेंट, यहाँ पर क्लूइंग, यहाँ पर क्लूइंग, यहाँ पर क्लूइंग, यानी कि अगर हम 10 से 8 बार बात कर रहे हैं, 10 से 8 बार करने में या जोड़ने में सक्षम हो पाया, यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए स्कोरिंग के हिसाब से तो बच्चा क्या 80% हमारा गोल अचीव हो पाया है 1 महीने का प्रशिक्षण देने के पश्चात। तो दोस्तों आपको बस इतना करना है कि इसमें आपको स्कोरिंग ध्यान रखनी है, बच्चे की क्रिया के अकॉर्डिंग हमने स्कोरिंग करनी है। अगर बच्चा जिस क्रिया को आप विदाउट सपोर्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट करना है, तो हमने 5 दे देना है। अगर बच्चा क्लू के साथ करना है तो हमने 4 दे देना। अगर बच्चा वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ कर रहा है, मौखिक सहायता के साथ कर रहा है, हमने 3 दे देना है। अगर बच्चे को हमें शारीरिक सहायता देनी पड़ रही है तो हमने 2 दे देना है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर बच्चा 1 कर रहा, 1 पे है तो क्या है, वह पूर्णता निर्भर है, और 0 है तो क्या है दोस्तों कि उस पर लागू नहीं होता, ठीक है। अगर बच्चा पे लागू नहीं होता तो 0 है, अगर पूर्णता दूसरे पे निर्भर है तो 1 है। तो इस प्रकार से हमने स्कोरिंग करनी है। स्कोरिंग को हमने ध्यान रखना है, जिस केस पर आप काम कर रहे हैं, जो असेसमेंट टूल आपने यूज किया उसी असेसमेंट टूल की आप स्कोरिंग यूज करेंगे। ऐसा नहीं है बेसिक एमआर यूज करा और एमडीएपीएस की स्कोरिंग कर रहे हैं, बीएपीएस यूज करा है, एफएससीपी की आप क्या कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको बेसिक एमआर का दिया है इजीली, ताकि आप समझ सके। तो दोस्तों आईपी के पार्ट बी में इतना है, आपको बस प्रोसीजर ध्यान रखना है, प्रत्येक क्रिया के हिसाब से बच्चा जिस प्रकार से कर रहा है, विद सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट, क्लूइंग के साथ, वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ, आपको उसके अनुसार स्कोरिंग करनी है इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इवेल्युएट कैसे करना है हमने बच्चे को, जब हमारा बच्चे का गोल 80% अचीव हो गया है, उसको इवेल्युएट कैसे करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन करें, उसका मैं आंसर आपको जरूर दूंगी दोस्तों। और एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरी वीडियो आपको और वीडियो अगर आपको थ्योरी पेपर की चाहिए तब आप सर्च कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन हब SEH करके, ठीक है। SEH डालेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।